खबरें इस वक्त एक्सटेंशन वाला मामला, अब अमेरिका बरतानिया की मुदाखलत का मामला, ये बड़ा अहम चीज़ है। और गवर्नर राज पर धमकियां, सुहेल अफरीदी का जवाब, बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा में तबादले, शहबाज शरीफ का जहाज लाहौर इस्लामाबाद या नूर खान एयरपोर्ट पे जान के लारे पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ ने नाकामी के बाद पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और नोटिफिकेशन की गेम, ये जो गले में हड्डी फंस गई है, इसका हल क्या निकलेगा? खान से मुलाकात कल दिन है, अहम नाम भी आ चुके हैं। अडियाला और इस्लामाबाद बैक वक्त तमाम मस्त कलंदर होने जा रहा है। खान के बेटे कासिम खान का राउटर्स को इंटरव्यू भी, और मारूफ साफी मारियो नवाफल के अलीमा खान के इंटरव्यू के बाद जान के खदशात की ट्वीट। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई पर भी कल एक बड़ा ब्लंडर हुकूमत मारने जा रही है। IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद मुआशी सूरत हाल की आज तीसरी रिपोर्ट खतरनाक। और कतर तुर्की के बाद अब सऊदी अरब में अफगान पाकिस्तान के मुज़ाकरात, और नेतन्याहू ने भी करप्शन पे माफी इस्तिस्ना मांग लिया। सबसे बड़े नोटिफिकेशन वाली हड्डी जो गले में फंसी हुई है, निकली जा रही है, उगली जा रही है। रंग बिरंगे मामला, सादा सा मामला, कागज लिखना था, लेकिन इन्होंने अपनी सियासी कब्र खोद दी। और मसाइल अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब असल मालिकान मैदान में आ रहे हैं। शहबाज शरीफ को जो लंदन से बुलाया जा रहा है, ल्यूटन एयरपोर्ट से उसका जहाज अब कहां उतरेगा, यह बड़ा अहम मामला है। इस्लामाबाद या लाहौर? अगर ये इस्लामाबाद लाहौर की बजाय नूर खान एयरबेस की तरफ जा रहा है, जो कि नजर आ रहा है फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा पे, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन पे, ये तफसीलात है, ये एक्सटेंशन की वजह से नूर खान एयरबेस पे उतारना। और नूर खान एयरबेस जरा जेन में रखें कि यहाँ अमेरिका का बड़ा मजबूत सेटअप है। शहबाज शरीफ अगर यहाँ उतरता है तो उसका मतलब है कि एक्सटेंशन के मामला लंदन अमेरिका में तय हुए हैं, और इसमें इनकी मुदाखलत आप कह लें। और ये याद रखें कि इन दोनों ममालिक की यूरोप की बड़ी गहरी नजर है, बल्कि अरब दुनिया की भी, क्योंकि पसे पर्दा जो मुदाखलत है, दबाव है, शराइत है, इशारे या वीटो पावर, ये इनके पास है। अमेरिका बरह रास्त पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं लगाता, लेकिन जब उन्हें कोई जनरल पसंद ना हो तो उसे रोक देते हैं, जब चाहे तो CV कर देते हैं। हुकूमतों पर दबाव भी ऐसे डालते हैं क्योंकि उनके पास IMF है, वर्ल्ड बैंक है, फैटफ है, असलिया की इमदाद है। और वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को बड़ा नाम लगाते हैं। असल मंजूरी वाशिंगटन, पेंटागन, सेंटाकॉम, स्टेट डिपार्टमेंट और CIA की होती है। ये पाकिस्तान की तारीख है। अफगान वॉर जब हुई थी तो पाकिस्तान में एक जनरल चाहिए था जो सोवियत यूनियन के खिलाफ मुकम्मल जंग में साथ दे, तो ज़िया-उल-हक की तोसी की गई थी, पूरा निजाम बदला गया था, अमरीकी ब्लॉक फ्रंट लाइन का पाकिस्तान को हिस्सा बनाया गया। 99 में मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो बरतानिया अमेरिका दोनों ने सफारती मदद की, सहूलत की, इत्तेहादी बनाई। और सेंटाकॉम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लाइन ऑफ कमांड में बड़ा अहम असर रखता रहा। मुशर्रफ को आईनी हैसियत, कानूनी हैसियत, जो आलमी सतह पर फैसिलिटेशन थी वो होती रही। कियानी के मामला भी 3 साल की तोसी में अमेरिकी वज़ीर दिफा गेट्स और सेनेटर जॉन कैरी ने बरह रास्त पाकिस्तान पर दबाव डाला कि हमें अफगानिस्तान में अमेरिकी इनखला के लिए तसलसल चाहिए और जनरल कियानी को पूरे इख्तियारात दिए जाए। जनरल बाजवा की तोसी के बाद अमेरिका, बरतानिया और अरब रियासतें मुकम्मल तौर पर अप्रूवल दे रही थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बल्कि तहरीक इंसाफ को भी मिलाया, जनरल बाजवा को तोसी दी। तो अमेरिका बरह रास्त असर और सुख नहीं लगता, लेकिन बरतानिया के जरिए करता है, और ये शहबाज शरीफ लंदन गया था। तो ये जो नोटिफिकेशन लटक गया, या इदारे के अंदर की जो खबरें, या हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट का जो बहरान है, और फिर ऐसे वक्त है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मामला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ मामला, जहां मुआशी मसाइल, हमारे IMF के मुज़ाकरात सख्त तरीन, इसराइल और गजा की जंग में पाकिस्तान की हसास पोजीशन, कालादम तंजीमों की पाकिस्तान में असर सूख बढ़ना, भारत का और अफगानिस्तान का जो अगले आपको मुज़ाकरात सऊदी अरब में जा रहे हैं, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डील्स हुई हैं, फिर चीन के ताल्लुकात, मादनियात, ये सब ज़हन में रखें कि मुल्क के अंदर खाना जंगी की फ़ज़ा, ताकि मईशत समेत तमाम बड़ा, ये तारीख में आपको बता रहा हूँ कि जब दाखिली निज़ाम फेल हो तो फिर अमेरिका, बरतानिया, अरब रियासतें क्या करती हैं, उनका वारदात का तरीका, मुदाखलत का तरीका, नोटिफिकेशन की मर्जी पर होना ना होना, ये सब कुछ नजर आता है। कानून के मुताबिक जो उन्होंने अपने लिए मसाइल खड़े किए हैं, देखें 27वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में जो तरमीम, या आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत 3 साल, 5 साल या 10 साल कर दें। अब जो समझने वाली बात है कि इसमें ओहदे के बारे में लिखा जाता है, जो कानून है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत 5 साल, चीफ डिफेंस फोर्स का ओहदा 5 साल का। इसमें उन्होंने कहीं भी ब्रैकेट में ये नहीं लिखा कि फील्ड मार्शल आर्मी आसिम मुनीर साहब, इनकी अगली मुद्दत 5 साल है। ये नोटिफिकेशन में लिखना था जो 29 नवंबर को जारी होना था। अब कानून में हमेशा देखें फ्रेमवर्क बनाया जाता है, असल फैसला नोटिफिकेशन करता है। मिसाल के तौर पर देखें, शहबाज वज़ीर आज़म की फर्ज करें तनख्वाह 10 लाख। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये तनख्वाह शहबाज शरीफ की है, ये उस ओहदे की तनख्वाह है। शहबाज शरीफ को 10 लाख तनख्वाह चाहिए तो उसे नोटिफिकेशन में लिखना होगा कि ये शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इसी तरह आर्मी चीफ के मामले में जो कानून है, जो ओहदे की तारीफ करता है, तशरीह करता है, वो ये नहीं कहता कि इस शख्स के लिए बात होगी नोटिफिकेशन में, या 27वीं या 28वीं तरमीम में लिखा होगा जनरल आसिम मुनीर का नाम या CDF का ओहदा 5 साल या 10 साल। अगर ये ब्रैकेट में लिखते तो फिर मामला खत्म था। अब तरमीम ओहदे की बनती है, नोटिफिकेशन उस शख्स को ओहदे पर बिठाता है। 29 तारीख को जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे पर नहीं बिठाया गया, टेक्निकल कानूनी तरीके से ये रिटायर्ड है। बेशक ताकत के जरिए तो सदर पाकिस्तान बन जाए, वो इमरान खान तो कहते हैं ना जंगल के बादशाह है, तो ये अपनी मर्जी से जो चाहे करें। 7 लाख की फौज है, टैंक है, बंदूकें हैं, एटम बम है, लेकिन इखलाकी, कानूनी और आईनी सतह पर इस ओहदे से रिटायर है। इस नोटिफिकेशन के बाद हुकूमत ने खुद किया ये सब कुछ। अब अगला मरहला जो है वो वज़ीर कानून की तकरीर आप सुने। इसने कहा जी गवर्नर राज कानून और आइन का हिस्सा मार्शल लॉ नहीं है, हम गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। ये ज़िया आला खैबर पख्तूनख्वा को कह रहा था कि पुलिस के डाले, सरकारी कल्चर, सरकारी बंदूकें लेकर आते हैं, अब हम वहां गवर्नर राज लगाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की वजह से मामला रुका। याद रखें, नोटिफिकेशन होने के बाद ये हो सकता है गवर्नर राज की तरफ चले जाए। इसकी वजह एक तो तहरीक इंसाफ का इकट्ठ है, ये जो तहरीक शुरू होने, मैं आगे चल के आपको बताता हूं वो भी। इस पर इन्होंने बाकायदा धमकियां दी कि जी हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है, सुहेल अफरीदी के कल के इकट्ठ के बाद 1 इंच भी इधर हुए तो नायल करके खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज लगा दें। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आ गई इनकी कौमी असेंबली के अंदर कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने तो जवाब दे दिया, बयान दे, उसका हिम्मत है तो आगे लगा के दिखाओ, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के पूरे सूबे में ट्रांसफर और तब्दीलियां भी कर दें। और ये बड़ा अहम था, खासतौर पर मादनियात के वो अफसरान, सेक्रेटरी तब्दील किए, कमिश्नर भी तब्दील किए। अब ये तैनातियां आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा इसका मामला क्या, ब्यूरोक्रेसी क्यों इतनी है। ये सूरत हाल इतनी संजीदा, हसास और खतरनाक है कि रियासती वजूद जो है, सूबाई खुद मुख्तारी, अवामी रद्द अमल, अब खैबर पख्तूनख्वा में PTI का 90% मैंडेट है।
PTI के नौजवान सबसे ज्यादा सियासी तौर पर सरगर्म है। यहां पर अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश करें तो उसका मतलब है कि अवामी हक के इरादे की तौहीन की जा रही है। ये बड़े पैमाने पर फिर एहतजाज, मार्च, धरने पर शुरू होते हैं। अब यहां याद रखें, कालादम तंजीमें पहले से मुतहरक है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले भी हो रहे हैं, बॉर्डर्स के पास अफगानिस्तान की सूरत हाल भी आपको पता है। अब यहां एक तरफ सियासी बहरान, फिर ऊपर से लगाएं गवर्नर राज, तो होगा क्या, एक बड़ा खला पैदा होगा, दहशतगर्द ग्रोहों को फायदा हो जाएगा, अवाम रियासत के साथ बराह रास्त टकराव हो जाएगा। ये 1971 की मैं आपको तारीख से पढ़ के बता रहा हूं। ये शेख मुजीब की जब अक्सरियत को, मैंडेट को नहीं माना गया, गवर्नर राज और ताकत लगाई, मुल्क टूट गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, क्योंकि मैंडेट वहां छीना जा रहा था, आईनी हुकूमत हटाई गई और रियासत ने ताकत का इस्तेमाल। ये तीनों काम अवामी मैंडेट को कुचलने की कोशिश है। और ये काम इन्होंने सिर्फ वहां नहीं, बलोचिस्तान में 1973 में भी किया, गवर्नर राज लगाया, बगावत शुरू हुई, खाना जंगी हुई, हजारों जाने जाए। MRD की एक तहरीक थी, उसमें सिंध में इन्होंने कोशिश की थी ऐसी, वहां मामला बड़ा नहीं, लेकिन KP में ये मामला बढ़ जाएगा। अमली तौर पर वो वफाक का हुक्म मानना बंद कर देंगे। ब्यूरोक्रेसी जिसकी मैंने आपको तैनातियां बताई, ये तकसीम होगी, फिर ये तहरीक ज़ाहिर पूरे मुल्क में फैल जाएगी। ये खुदा न खास्ता बड़ा खतरनाक पाकिस्तान तोड़ने वाला मामला हुकूमत कर रही है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तबाही, नाकामी और फेल हो गई है। इसकी सबूत आगे हैं, 3 रिपोर्ट्स आई हैं। IMF की आपने 5 या 3 खरब की तो देख ली करप्शन की। दूसरी आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक की दोबारा रिपोर्ट, इन्होंने 45% कहा खत्ते गुर्बत से नीचे है, लेकिन 10-15% का मार्जिन हमेशा ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ होता है, यानी 55% तो कम से कम आप कह लें पाकिस्तानी गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। अब उससे अगली रिपोर्ट जो FBR ने जारी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अवाम को इन्होंने गन्ने की मशीन में डाल के पीसा, लेकिन FBR इन्हें टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके, खसारा 482 अरब। अब ये मामूली खबर नहीं है, ये है गहरी मौशी तबाही कि पाकिस्तान की अवाम के पास आमदनी इतनी नहीं रही कि वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, घर चलाने के लिए, बिजली गैस किराए के बिल, खाना अपना 2 वक्त का पूरा करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। वो टैक्स कहां से देंगे? यहाँ तो जिंदा रहने की लड़ाई है। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि बचत तो छोड़े, लोगों की कुव्वतें खरीद ही नहीं रही, अब टैक्स कहां से देंगे वो? रियासत की ये आती है सबसे बड़ी नाकामी। और दूसरा पहलू, अवाम का एतमाद। जब लोगों को ये पता हो कि टैक्स देने का फायदा नहीं, हम टैक्स देंगे, ये करप्शन में डूबे हुए हुक्मरान खा जाएंगे सब। या IMF देखे ना, 5 या 3 खरब की रिपोर्ट खा गए, किसी को पता है वो पैसे कितने हैं? ये है रियासत की नाकामी कि लोग जब टैक्स देने के जो काबिल हैं वो आपके ऊपर एतमाद ना करें, और जो पीछे रह जाए आम लोग वो देने के काबिल ही ना रहें। अब आप इन हालात में फिर क्या देखते हैं? खामोश इनकलाब, जनरेशन जी, ये जो सारी दुनिया में हुआ, हुकूमत अपने इक़्तिदार के खुद नवाज बात बना रही है कि अवाम मजबूर हो जाए अपने हकूक के लिए खड़े होने के लिए। फिर इमरान खान के लिए अपने हकूक के लिए, ताकत और इक़्तिदार के नशे में हर डिक्टेटर, हर अमीर ने वही किया जो ये कर रहे हैं, और उसका नतीजा फिर कौम भुगतती है। ये जो हुकूमती कश्मकश आप देख रहे हैं, अभी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को कुर्बान करने जा रहे हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना ने SIFC हो या मईशत को तबाह की है। इन्होंने नून लीग पे मलबा डाला, नून लीग ने मोहम्मद औरंगज़ेब पे डाल दिया, अब उसे शायद आजकल फारिग कर दें। लेकिन ये जो ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहे हैं, अभी एक और ब्लंडर जो नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ कल करारदाद पेश करेंगे, उससे क्या होगा? मुज़ाहमती सियासत में इजाफा होगा। फिर इन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पे हम कार्रवाइयां करें। मोहसिन नकवी ने जो आज बकवास की, माफ कीजिएगा, जो बयान दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक जराइम एक्ट बिल उन्होंने पेश किया और कहा लंदन में जो लोग बोल रहे हैं उन्हें एक एक करके पकड़ के लाएंगे। वो शहजाद अकबर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, ब्रिंग इट ऑन बेबी, मतलब खुशबू लगा के आना, इसका मतलब ये आसान उर्दू में। अब इस सारी सूरत हाल में देखें अगले 24 घंटों में क्या मामला। कल है इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकात, तहरीक इंसाफ ने करनी अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल। सुहेल अफरीदी तमाम सूबाई कौमी सेनेट के मेंबरान को और सबसे बढ़कर स्कूलों कॉलेजों के तलबा को जो दावत दी है कि अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और यहाँ तहरीक इंसाफ एक बड़ा तारीखी इकट्ठ मौका करने जा रही है। कल फैमिली की मुलाकात है, उसमें 6 वकला रहनुमाओं के नाम आए हैं, जिसमें बरसगोर, सलमान अकरवाजा, सलमान सफदर है, बाकी 3 वकला भी हैं। अब अलीमा खान ने तो उन्हें बड़ी आसान ऑप्शन दी है कि 3 बहनों में से एक की मुलाकात करवा दें, अपनी भी जान छुड़वाएं और कौम की भी, फिर कोई धरना नहीं होगा। तो बसूरत दीगर यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान की जो अवाम इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी हो जाएगी, ये खान से मुलाकात के बगैर नहीं उठेंगे। अब इन्होंने तहरीक इंसाफ की कॉल को सबताज करने के लिए मुश्तरका इजलास बुला लिया पार्लियामेंट 11 बजे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। असूल इन्हें इन इजलास में जाने का फायदा भी कोई नहीं होता है, TAD अलाउंस मिलता है, पैसे थोड़े बहुत, उसके अलावा ना तो ये कौमी मुफाद है, ना पार्टी का मुफाद, ना खान का मुफाद। तहरीक इंसाफ को इसका बाइकआउट करना चाहिए। ज्यादा मसला बन जाए, चले मान लें तो 1, 2, 4 लोग सेशन में नामजद करके भेज दें, बाकी लोगों की हाजिरी होनी चाहिए अडयाला जेल के बाहर, क्योंकि ये अहकामात पार्लियामेंटेरियंस को, सूबाई असेंबली को, सेनेट, कौमी असेंबली सबको मिले हैं। आलिया हमजा ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हर बंदा अपने साथ 10-10 बंदे लाए। अब ये पाकिस्तान की कौम के पास वफादारी और गद्दारी जांचने का एक पैमाना आ चुका है कि खान के साथ खड़ा कौन है और कौन नहीं। अगर तो ये लोग वारदात करते हुए पार्लियामेंट कर चले जाते हैं, जैसे वो आपको याद होगा 5 अगस्त को ये पार्लियामेंट के अंदर चले गए, बाहर से ताले लगवा दिए, फिर पिछले दरवाजे से DSP इस्लामाबाद निकाल के लेके गया, मेरे पास सारे नाम मौजूद है, तो फिर आप समझ जाए ये खान के वफादार नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कुर्बानियों का रजिस्टर उठा के फिरते रहे। कल इनका असेंबली में होना ये मामला खतरनाक है, क्योंकि देखिए सादा अक्सरियत नून लीग हासिल कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, 2/3 अक्सरियत के पास है, कोई बिल पास करवाना हो, कानून बनाना हो, जैसे आज 43 बिल पास करवाए, उनके लिए कोई मसला नहीं। तहरीक इंसाफ का कोई बंदा पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, ये सेनेट, इन्हें अपनी हाजिरी अडयाला के बाहर यकीनी बनानी चाहिए। और ये तो देखिए इस वक्त जमहूरियत की अगर बात करते हैं तो वो तो सिर्फ KP में है, जहां हद दर्जा ज्यादती हो रही है NIFC में, KP के साथ शदीद तरीन ज्यादती। सुहेल अफरीदी ने वहां तलबा के सामने आज ये सारे मामला रख दिए, ये जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं ना, जैसे खौफजद है, उन्हें बता दिया कि ये देखें आपके हकूक किस तरह कुछ ले जा रहे हैं, वफाक क्या क्या जुल्म कर रहे हैं, अरबों रुपए के फंड्स, जायज फंड्स उन्हें क्यों नहीं दिए जा रहे। जो काम ये मशरकी पाकिस्तान के साथ करते रहे वही काम KP के साथ मुसलसल एक चीज हो रही है। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, यहाँ फैसल करीम का भाई जो है कुंडी का,
وہ جو گورنر ہے پیپلز پارٹی کا گورنر ہے, اس کا بھائی احمد کریم کنڈی بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے کہا کہ KP کا مقدمہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے لڑیں گے, اور وہ سہیل آفریدی کو سراہ رہا تھا. یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ KP میں دیکھو انہوں نے پوزیشن جماعتیں اکٹھی کر لی ساری حکومت کے ساتھ. یہاں مرکز میں انہوں نے پنجاب اور قومی اسمبلی دونوں میں لیڈر ہی نہیں ہے, بلکہ کل محمود چکزئی کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں. اندازہ کریں مسئلہ دیکھیں کیا ہے. خان اسٹیبلشمنٹ, ڈیپ اسٹیٹ, جرنلوں, بیوروکریسی, سیاستدانوں, میڈیا, عدلیہ, ان سب نے جو نظام بنایا خان ان کے حواسوں پر چھایا ہوا ہے. وہ ایک شخص رکاوٹ ہے, صرف ایک شخص. طاقت کا ہر حربہ ان کے پاس ہے, سیاستدان, جج, جنرل, بیورو, سب کچھ ان کے پاس. ان کے پاس نہیں ہے تو وہ ہے پاکستان کی عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ. وہ کہتے تھے بھائی میں عمران خان, پورے نظام کو, پوری سیاست کو عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. اور یہ خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ تصویر آواز تو چھوڑیں, خان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھے ہوئے تحریر ان کے لیے خوف پیدا کر دیتی ہے. اور یہ اپنی بقا کے لیے پھر ظلم کے نئے نئے راستے, نئے نئے طریقے, نئے نئے ہتھکنڈے. حالانکہ چیف مارشل نے, فیلڈ مارشل نے تاحیات استثنا بھی لے لیا ہے, پھر بھی یہ خوف کا بت نہیں ٹوٹ رہا. آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو بڑا مقبول تھا, جیل میں اس کو ڈالا, پارٹی توڑی, بیٹھ گئی. نواز شریف 2 سے امیر المومنین بن گیا, اور نواز شریف نے اپنے وزراء کی قربانیاں بھی, طارق فاطمی, پرویز رشید, سارے قربان بھی کیے. لیکن نواز شریف کے پاس عوام نہیں تھی, ذوالفقار علی بھٹو کے پاس عوام نہیں تھی. نواز شریف تو خود بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے جب قدم بڑھایا پیچھے مڑ کے دیکھا تو لوگ ہی نہیں. یہاں خان جیل کی کال کوٹڑی سے دیکھتا ہے کہ 24 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ ہے عمران خان کی سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد. ووٹ بینک اور سپورٹ دونوں عوام کے ساتھ ہے. راج صرف خان کا ہے, توپیں, تلواریں, گھوڑے ان کے پاس ہے, لیکن زنجیروں میں جکڑا راجا یہ قابو نہیں کر سکے. یہ احسان فراموش لوگ ہیں. یہ تو اپنے جنرل باجوہ کو نہیں بخشتے جس نے نشست دتوائی. وہ حنیف عباسی نے آج کیسے رگڑا اس کو, خواجہ آصف کو. حنیف عباسی کہتا ہے میں دیکھے فیلڈ مارشل کرتا ہوں, الیکشن جیتا ہوں کی وجہ سے. کہہ رہا آج جنرل باجوہ کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں وہ کل اس رجیم کے بارے میں وہ کریں گے. ایک بندہ کرے گا ان میں سے اٹھ کے. دیکھیں دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں بھی ظلم کے ذریعے حکومت ہو, کرپٹ بدعنوان لوگ اقتدار میں ہیں, جیسے پاکستان میں آل شریف, زرداری, ان کے آپ دیکھیں کیسز کیسے ختم ہوئے. اب اسرائیل میں انہی کا پیٹی بھائی نتن یاہو اپنے کرپشن کے مقدمات کے لیے اسرائیل کے صدر کہہ رہے ہیں مجھے تاحیات استثنا دیں, معافی دیں. اس پہ بھی رشوت کے, دھوکہ دہی کے, اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات ہیں. 6 سال سے مقدمات ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی قومی مفاد میں, ملکی سیکیورٹی میں, سیاسی صورتحال میں اسرائیل ایک بڑے نازک موڑ پر ہے, ہمارے معاشرے میں تقسیم ہو رہی ہے, پھوٹ پڑ رہی ہے, میرے مقدمات میں مجھے معافی دیں. یہی کام انہوں نے کیا, بالکل یہی کام. اس کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ سفارش بھی کر رہے ہیں, ان کی بھی کرتا رہا, ان کے جو نام لے کے کرتا رہا, خاص طور پر شریف خاندان. اب جس دن دیکھے شہباز شریف نے حلف اٹھانا تو اس دن فرد جرم لگنی تھی. لیکن وہاں یہ معاملہ جو اس نے بالکل نتن یاہو نے ان کو دیکھ کے کیا کہ ان کو معاف کر دو, میرا کیا قصور ہے, ہم بھی تو ایک جیسے پیٹی بھائی. بہرحال دیکھیں کل کا دن بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دل سے کہ اللہ پاکستان پر اپنا رحم کرے, ان لوگوں کو عقل دے, انہیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کوئی 2-1% شعور دے دے کہ یہ چھوڑ دیں جان پاکستان کی. ان کی نوکریاں ختم ہو جانی ہیں. یہ شاہی حکومتیں تو نہیں ہے کہ بچوں میں ٹرانسفر کرنی, ختم ہو جانی ہے نوکری, چاہے 3 سال کی 50 سال کی نوکری نے ختم ہونا ہے. اس کے بعد ملک کو کیا حال ہے, پاکستان پہ رحم کریں. اگر یہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی بھی پاکستانیت ہے تو ملک پہ رحم کر کے خود سائڈ پہ ہو جائیں اور جمہوریت کو چلنے دیں, عوام کو چلنے دیں, ملک ٹھیک کریں. یہ بحران یقین کریں 3 سال کر لیا انہوں نے, کیا کما لیا, اب اگلے 3 سال کر لیں گے تو کیا کما لیں. بہرحال اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.